आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक एज अ साइंस कि लिंग्विस्टिक किस तरह एक साइंस है, दलाइल की रोशनी में बयान करेंगे। तो आपने काइंडली आखिर तक वीडियो को वॉच करना है। अगर कोई पॉइंट या आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी पूछिएगा, और वीडियो को अगेन देखिएगा अगर आपको समझ ना आए, और इसके अलावा थर्ड टाइम लाजमी आपको समझ आ जाएगी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। द साइंस विच स्टडीज द organ, organization, nature and development of language descriptively, historically and comparatively is defined as science। ये दो तरीके में लिंग्विस्टिक की बता रहा हूँ, एक आप लिख सकते हैं। मतलब वो साइंस जो ज़बान की इब्तदा, तंजीम, नोयत और तरक्की का वजाहती, तारीखी और तकाबली तौर पर मुतालिया करती है, इसे लसानियात कहते हैं। मतलब ज़बान की इब्तदा कब हुई, उसकी तरक्की के कितने अवामल थे, कब हुई, और उसकी तारीख का मुतालिया कि किस दौर में ज़बान ने कितनी तरक्की की, ये सब लिंग्विस्टिक में मुतालिया किया जाता है। लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कि लिंग्विस्टिक एक ज़बान का साइंसी तौर पर मुतालिया है। द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली शोन टू इस्टेब्लिश इट एज अ साइंस, कि हम हिस्टोरिकली साइंस का मुतालिया करते हैं किसकी किसके मदद से, दलाइल की रोशनी में, कि किस तरह हिस्ट्री में इस पर वर्क किया गया, और उस वर्क की रोशनी में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह लिंग्विस्टिक एक साइंस साबित हुई। ठीक है, कि हमने हिस्ट्री की रोशनी में और इसके अलावा स्ट्रक्चर की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में बताना है कि साइंस, लिंग्विस्टिक एक साइंस है। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं। एट फर्स्ट, लाइक अदर साइंस लिंग्विस्टिक हैज़ अ सब्जेक्ट मैटर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी, साइंस लसानियात में एक मौजू है जो कि साइंस की निशानी है। पहली चीज़ तो हमने दलाइल के तौर पर यह कहा कि ज़बान जो सी है ये एक मौजू है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ये दलाइल है हमारे, तो काइंडली समझिएगा। एज द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट मैटर है। लैंग्वेज हैज़ टू बी क्लियर, एक्सप्लेक्ट एंड एक्सप्लेन इट एंड डिफाइन इट। और इसमें वो कह रहे हैं कि हमने मौजू के तौर पर एक ज़बान को वाज़िया करना है और इसकी वजाहत भी करनी चाहिए, कि ज़बान है तो ज़बान की वजाहत भी करनी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं वजाहत किस में होती है, मौजू पर वजाहत होती है। तो इसीलिए हम पहली दलील ये देते हैं कि ये एक मौजू है और मौजू को बयान करना एक साइंस होता है। ठीक है। सेकेंडली, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज हैज़ टू बी बेस्ड और एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। दोम ज़बान का मुतालिया मुशाहिदे या तहकीक का मकसद होना चाहिए। ठीक है। द ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड लिसनिंग, फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन etc। और इसमें मुशाहिदात, सुनने और फोनेटिक्स, यानी इंसान बोलता है तो उसके बोलने में जो स्ट्रक्चर है, फोनेटिक्स यानी स्ट्रक्चर जो है आवाज़ की जो साख्त है या पैदाइश है, उसका मुतालिया भी इसी में किया जाता है। ठीक है, ये इस मुशाहिदे पर है कि इंसान कैसे बोलता है, कैसे सुनता है। ठीक है, ये दूसरी दलील है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं, साइंस में भी हम अंदाज़ा लगाते हैं ना, तो इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, साइंस। फॉर फॉर मोर द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी अरेंज्ड आ सिस्टमेटिक वे। और इसमें तमाम मुशाहिदे और तफ्तीश के नताइज तरतीब के साथ होने चाहिए। अब एक अहम बात बताता चलूँ कि मैंने बीए और एमए इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आपको नोट्स या बुक्स या क्लासेस चाहिए तो आप लोग लाजमी कॉन्टैक्ट करें, और क्लासेस में आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दिस मस्ट बी कंडक्टेड एज एन एफर्ट टू शो रिलेशनशिप विद इन द सब्जेक्ट एंड मैटर और लिंग्विस्टिक। मतलब ये है, इसे मौजू और मादे और लिंग्विस्टिक के अंदर ताल्लुक जाहिर करने की कोशिश के तौर पर भी किया जाना चाहिए। मतलब आपने ये भी इसमें जाहिर करना है कि ये लिंग्विस्टिक जो सी है ये किसके साथ ताल्लुक रखती है। ठीक है, दिस इज आल्सो मीन्स टू मेक द रीडर्स इजी टू रीड एंड स्टडी। और इसी तरह लसानियात की तरफ से ये मुनज़्ज़म जो कायरीन को पढ़ने और मुतालिया करने में आसानी होती है। मतलब एक तरतीब के साथ रहेगा जब सब कुछ, तो
ہم کیا کریں گے، ایزیلی پڑھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے کسی چیز کو. مطلب آپ نے پہلے سننے کے طریقہ پڑھا، بولنے کا طریقہ پڑھا، تو آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں لنگوسٹک میں یہ چیز یہ ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ بھی سکیں گے. 10 سسٹمیٹک ارینجمنٹ از آلسو نیڈیڈ بائی لنگوسٹک. اور لسانیات میں اسی طرح ایک منظم ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر اگر آپ کہیں کہ آپ لنگوسٹک کے کچھ چیزوں کو سمجھ جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا. پہلے آپ زبان کو سمجھنے کے لیے بیسک جو ان سی اصطلاحات ہیں اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو آگے سمجھ آئے گی. اگر وہ ہی نہیں آتی تو آپ کو کچھ نہیں آگے سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لنگوسٹک کی تعریف نہیں جانتے تو آپ لوگ کس طرح آگے ایکسپلین کریں گے کچھ چیزیں. اب بات کرتے ہیں ان این ادر وے لنگوسٹک ہیز ریمارکیبل ریلیشن ود ادر نیچرل سائنس وائز میتھمیٹکس فزکس اینڈ سائیکولوجی تھرو دا اسٹرکچر آف ہیومن آرگنس. ایک اور طریقے سے لسانیات کا انسانی اعضاء کی ساخت کے ذریعے دیگر قدرتی علوم، ریاضی، طبیعیات اور نفسیات کے ساتھ غیر معمولی تعلق ہے. اگر آپ کہیں کہ اس کا دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ہم لوگ غلط ہیں، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں انسان بولتا ہے تو یہ فزکس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کس ریشو سے بول رہا ہے، کتنی سپیڈ سے بول رہا ہے، یہ میتھ کے ساتھ تعلق ہے. انسان بولتا ہے تو اس کی نفسیات کیا ہے، یہ بھی لنگوسٹک میں چیز شامل ہے. یہ سارے کے سارے جو سی ہیں یہ اسٹرکچر انسانی آرگنس پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لنگوسٹک کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں ساری لنگوسٹک میں ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کیونکہ انسان نے بولنا ہے تو اس کی نفسیات کا مطالعہ جو ہے اس کا بھی لنگوسٹک میں ہی ایک قسم کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اب کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا اپنے دلائل میں کہ کیا چیزیں شامل ہیں لنگوسٹک میں. To sum up, we can say that like a scientist, a linguistic observer, his data use different instruments, develop hypothesis, makes generalized statement to prove the facts of language, and uses his own language laboratory. In a word, all the qualities of science are found in linguistics. خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک سائنسدان کی طرح ایک ماہر لسانیات اپنے ڈیٹا کا مشاہدہ کرتا ہے، مختلف آلات استعمال کرتا ہے، مفروضے تیار کرتا ہے، زبان کی حقائق کو ثابت کرنے کے لیے عمومی بیانات دیتا ہے اور اپنی زبان کی تجربہ کا استعمال کرتا ہے. ایک لفظ میں سائنس کی تمام خوبیاں اور لسانیات میں پائی جاتی ہیں. سو لنگوسٹک کین بی کنسیڈرڈ ایز اے سائنس، اسی لیے ہم اسے سائنس بھی کہہ سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے آج کی ویڈیو سمجھ میں آ چکی ہوگی. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ویڈیو کو اگین لازمی دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.